ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर, तो भारत में ही हो आना, तो भारत में ही हो आना। एक नहीं, अपने अनेकों जन्म भारत पर न्योछावर कर देने की कामना लिए अनगिनत देशभक्तों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। भारत माता के उन वीर सपूतों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा ही निवेदित की जा सकती है। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। वो गढ़वाल रेजिमेंट के प्रमुख थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जोरों पर था, तब उनके दमन के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को नियुक्त किया गया और अहिंसक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। उस समय चंद्र सिंह गढ़वाली ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो झुके नहीं। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर सन 1891 को हुआ था। उनके पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ के थे। उनके पिता जलौत सिंह भंडारी एक अशिक्षित किसान थे। गरीबी के कारण वो चंद्र सिंह की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं कर सके, लेकिन अपनी मेहनत से चंद्र सिंह ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। पारिवारिक स्थिति के कारण उन्होंने गांव घर छोड़कर अंग्रेजी शासकों के साथ गाइड बनकर काम करना शुरू किया, लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आ रहा था। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने गांव-गांव जाकर सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। इसी क्रम में एक कैंप लगा और चंद्र सिंह गढ़वाली सेना में भर्ती हो गए। 3 सितंबर सन 1914 को लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स में उन्हें नियुक्ति मिल गई। 1 अगस्त सन 1915 को गढ़वाली सैनिकों के साथ उन्हें फ्रांस भेज दिया गया, जहां से 1 फरवरी सन 1916 को वो वापस लैंसडाउन आ गए। प्रथम विश्व युद्ध में ही उन्होंने मेसोपोटामिया के युद्ध में भी भाग लिया था और बगदाद की लड़ाई में भी वो शामिल रहे। हर एक तार सांस का बजाए चल, हर एक तार सांस का बजाए चल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों बालकों का दल, तड़प तड़प के है विकट, हजारों बालकों का दल, तड़प तड़प के है विकट। नवीन जोश जिंदगी जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल। सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है। गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल, गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल। नई उमंग से उमर, नए विचार से विचर, नई उमंग से उमर, नए विचार से विचर। उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर, उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर। जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल, जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल।
गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले। अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल। अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में। दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल। चंद्र सिंह गढ़वाली एक अत्यंत बहादुर सैनिक थे। उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें सैनिक से हवलदार बना दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें गढ़वाली की उपाधि भी प्रदान की गई थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब अंग्रेजों ने कई सैनिकों को सेना से निकालना शुरू कर दिया। जिन लोगों को युद्ध के समय तरक्की दी गई थी, उनके पदों को भी कम कर दिया गया। इसमें चंद्र सिंह भी शामिल थे। उन्हें भी अब हवलदार से पुनः सैनिक बना दिया गया था। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सेना छोड़ने का मन बना लिया। जब अंग्रेज अधिकारियों तक ये खबर पहुंची, तो उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली को समझाया बुझाया और भविष्य में तरक्की का आश्वासन देकर कुछ समय के लिए अवकाश पर जाने को कहा। जलियांवाला हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली भी इस नृशंस हत्याकांड से अत्यंत आहत और आक्रोशित थे। उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति नफरत का भाव बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद चंद्र सिंह गढ़वाली को उनकी बटालियन सहित वजीरिस्तान भेज दिया गया। इसके बाद दोबारा उनकी तरक्की कर दी गई। यहां से लौटने के बाद उनका संपर्क आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। ये बात अंग्रेजों को चुभ गई। अब उन्हें खैबर दर्रे के पास भेज दिया गया। अब तक चंद्र सिंह गढ़वाली मेजर हवलदार बन चुके थे, लेकिन उनका भीतरी संसार देश की दशा देखकर आंदोलित था। अंग्रेजों के बर्बर अत्याचार की कहानियां रोज सुनाई देती थीं और देश की आजादी के लिए अनगिनत लोगों के बलिदान के समाचार ने पूरे देश में स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला को भड़का दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली अंग्रेजों की असल नीयत को बखूबी समझने लगे थे और अपनी भारत भूमि के प्रति प्रेम उनके मन में हिलोरे ले रहा था। माता से प्रिय भारत माता, 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 माता से प्रिय
और अब आया सन 1930 का साल। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रचंड ज्वाला देश भर में भड़की हुई थी। पेशावर में भी आंदोलन प्रबल था और अंग्रेज आंदोलन को कुचलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। 23 अप्रैल सन 1930 की ऐतिहासिक तारीख थी कि जब खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पेशावर में पठानों का एक जुलूस निकला, जिसमें विदेशी वस्तुओं और कपड़े का बहिष्कार किया जा रहा था और एक सभा भी आयोजित थी। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यहां गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन तैनात की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली। अंग्रेजों की सोच ये थी कि गढ़वाल रेजिमेंट के हिंदू सैनिक पेशावर के पठान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने में जरा भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जुलूस के जोश से तिलमिलाए कैप्टन रिकेट ने गढ़वाल रेजिमेंट को 3 राउंड फायर का आदेश दिया, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक अब अंग्रेजों के अत्याचार में सहभागी नहीं बनना चाहते थे। गढ़वाल रेजिमेंट के सेनानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कैप्टन रिकेट के बगल में ही खड़े थे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, गढ़वाली सीज फायर। कैप्टन रिकेट इस उल्टे आदेश पर भौचक्का रह गया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने रिकेट की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। और इसके बाद रेजिमेंट के सभी सैनिकों ने एक साथ अपनी बंदूकें नीची कर दीं। तिलमिलाए हुए कैप्टन रिकेट ने गोरों की फौज बुलाई और आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं। ये बगावत सैनिकों को भारी पड़ी। सभी के हथियार बैरक में जमा कर दिए गए। सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकुंदी लाल ने मुकदमे की पैरवी की। उनके अथक प्रयास के बाद सैनिकों की मृत्युदंड की सजा लंबी कैद की सजा में बदल गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनकी वर्दी को उनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। उन्हें 14 साल के कारावास के लिए एबट्टाबाद की जेल भेज दिया गया। वो अलग अलग जेलों में स्थानांतरित होते रहे। जेल में भी उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। अंग्रेजों ने उन पर जोर डाला कि अगर वो माफी मांग लें तो उनकी सजा कम हो सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, माफी मांगने के लिए तो मैं इस संसार में पैदा नहीं हुआ हूं। जेल में ही उनकी भेंट यशपाल और शिव वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हुई, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अंततः 26 सितंबर सन 1941 को वो आजाद हुए, लेकिन उन पर गढ़वाल जाने और भाषण देने की पाबंदी रखी गई। चंद्र सिंह गढ़वाली कुछ समय अपनी पत्नी भागीरथी और माधवी के साथ गांधी जी के सानिध्य में वर्धा आश्रम में भी रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब इलाहाबाद में रहकर उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और फिर से 3 साल के लिए जेल गए। इसके बाद सन 1945 में वो रिहा हुए। वो जब तक जीवित रहे देश हित में सदा सक्रिय रहे। 1 अक्टूबर सन 1979 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इस तरह अपने जीवन का पल पल देश को समर्पित कर वो इस धरती से विदा हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं।
तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का
वतन